नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुष संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। मौसम बारिश का है। इस बारिश के साथ साथ अगर इसमें संगीत भी शामिल हो जाए तो मज़ा दोगुना हो जाता है। इसी मौसम को सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से बूंदन फुहार नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं कला दर्शन पे इसी पर आधारित एक रिपोर्ट। वर्षा ऋतु को सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में बूंदन फुहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आयोजन के मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा थे। आप सब जिनको सुनने आए हैं, श्रीमती सुनंदा शर्मा जी, आयोजन से जुड़ी हुई सम्मानीय कल्पना अवस्थी जी, कुसुम अवस्थी जी, सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों और मित्रों, ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि श्री गिरजा दर्शन ट्रस्ट के इस कार्यक्रम में मुझे आपके बीच उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये बनारस शहर शास्त्रीय संगीत की तीनों विधाओं, गायन, वादन और नृत्य में निरंतर हो रहे सतत रूपांतरण का भी साक्षी रहा है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि सुनंदा शर्मा जी अपनी गायकी से बनारस घराने की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। उन्होंने गिरिजा देवी जी और अपने पिता एवं गुरु पंडित सुदर्शन शर्मा जी से जो सीखा है, उसे आशीर्वाद स्वरूप संगीत प्रेमियों एवं समाज तक पहुंचाने का पवित्र प्रयास कर रही हैं। सुनंदा जी ने ख्याल, तप्पा, ठुमरी, दादरा, चैती गायन जैसी शैलियों के अलावा हिमाचली लोक संगीत, पंजाबी भजन में भी गायकी का कीर्तिमान स्थापित किया है। अपनी विलक्षण प्रतिभा से देश विदेश के जाने माने वार्षिक संगीत आयोजनों में भी अपनी प्रस्तुतियां उन्होंने दी हैं। मैं मानता हूं कला शाश्वत का एकमात्र स्वर है और गायकी से जो अमृत बरसता है वही पूर्ण अभिव्यक्ति है। मानसून के इस उत्सव में बूंदन फुहार का आयोजन वास्तव में कला संगीत के उस व्यापकता का उत्सव है और हम कह सकते हैं कि इसका भाव कुछ ऐसा ही है जैसा कबीर दास जी ने कहा था कि समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई, तकनीक और तर्क से नहीं बल्कि हृदय से, दिल से बूंदन फुहार की पुकार का आनंद आप सब उठाएं। इस संगीत में शाम को अपने सुरों से सजाया बनारस घराने की प्रसिद्ध गायिका सुनंदा शर्मा ने। सुनंदा ठुमरी की रानी और पद्म पुरस्कारों से सम्मानित गिरजा देवी की शिष्या हैं। पीढ़ियों से चली आ रही संगीत परंपरा की खूबसूरती सुनंदा जी की गायकी में भी झलकती है।
बूंदन फुहार टाइटल है, थीम है आज के कॉन्सर्ट का, क्योंकि वर्षा ऋतु है। हमारे देश में जो संगीत है वो सीजनल में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली क्लासिकल म्यूज़िक में बसंत ऋतु के राग अलग हैं, मल्हार के प्रकार अलग हैं जो कि वर्षा ऋतु में होते हैं। तो ये बूंदों की फुहार के ऊपर जितनी भी रचनाएं हैं वो कवि लोग बहुत सुंदर उस पर लिखते हैं और गायक गायिकाएँ खूब गाती हैं इसको। तो आज के कार्यक्रम में मैं वर्षा ऋतु से ही जुड़े हुए सारी रचनाएं गाऊंगी। उसमें ख्याल भी होगा, टप्पा होगा, ठुमरी होगी, कजरी होगी, झूला होगा। तो ये सावन पे आधारित कार्यक्रम है। कार्यक्रम का आयोजन सुनंदा शर्मा द्वारा स्थापित गिरजा दर्शन ट्रस्ट ने किया था। इस ट्रस्ट का काम भारतीय शास्त्रीय संगीत की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है। यह ट्रस्ट युवा प्रतिभाओं को पोषित करता है और संगीतकारों को अपनी कलात्मकता दिखाने के लिए समर्पित है। चार सितंबर को सिख गुरुओं की राष्ट्रीय दृष्टि इस नाम से एक पुस्तक का लोकार्पण किया गया। पुस्तकों की दुनिया में आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक रिपोर्ट। सिख साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक राजेंद्र सिंह की लिखी और संकलित पुस्तक सिख गुरुओं की राष्ट्रीय दृष्टि का लोकार्पण 4 सितंबर 2024 को सरदार दयाल सिंह सांध्य महाविद्यालय में संपन्न हुआ। पुस्तक का लोकार्पण राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मुख्य सलाहकार सरदार परमजीत सिंह चंडोक ने किया। आज एक किताब जो रजिंदर सिंह द्वारा लिखी गई है, सिख गुरुओं की दृष्टि, भारत के वास्ते खुशी की गल है कि साढ़े गुरुओं ने इस धरती से जन्म लिया और इस धरती के उत्ते उन्होंने मानवता का संदेश दिता। ये पुस्तक जिसका अभी हमने रिलीज़ की, ये गुरुओं का राष्ट्रीय दृष्टिकोण। अब मैंने इसमें से सिख शब्द उड़ा दिया, क्योंकि गुरु तो सबके साझे हैं। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर जगबीर सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना आप देख लीजिए, उसमें गुरु साहिबान की जो बाणी है, 6 गुरु साहिबान की बाणी है, 15 भक्तों की बाणी है और 11 भट्टों की बाणी है। तो मेजॉरिटी किसकी हुई? मेजॉरिटी तो सनातन की है। हमारे देश में जिसकी बात, जिस किताब ये छपी है, ये सभ्यता अध्ययन केंद्र की ओर से ये प्रकाशित हुई है। और सभ्यता के अंदर जो हमारी सभ्यता जो है 10,000 साल पुरानी है, और उसके अंदर सनातन धर्म, जैन, बौद्ध और सिख, ये 4 बातें, 4 धर्म पैदा हुए हैं। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि धर्म तो एक ही है, वो सनातन है।
और वो उसका मतलब मज़हब नहीं है। जो धर्म है वो एक नैतिक दृष्टिकोण है। इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यों में जुटे सिख समुदाय के 14 व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी में शहीद आजम भगत सिंह के प्रपौत्र यदविंदर सिंह, विशिष्ट श्रेणी में दिल्ली विश्वविद्यालय के SPM कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुरजीत कौर, सिख इतिहास एवं गुरबाणी फोरम के निदेशक डॉक्टर हरबंस कौर, व्यवसायी इंद्रदेव सिंह मुसाफिर, पूर्व विधायक एवं समाजसेवी RP सिंह और अर्जुन पाल सिंह मारवा शामिल हैं। हमारा देश अनेक संस्कृतियों के मेल से बना है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर क्षेत्र की अपनी विशेषता है, अलग अलग संस्कृति है। तो आज लोक संस्कृति में हम आपको लिए चलते हैं गोवा और जानते हैं वहाँ के एक विशेष त्योहार के बारे में। गोवा के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है बोंडेरम। इसे फेस्टिवल ऑफ फ्लैग्स यानी ध्वज महोत्सव भी कहते हैं। बोंडेरम शब्द पुर्तगाली शब्द बैंडेरा से लिया गया है, जिसका अर्थ ध्वज होता है। यह त्योहार विशेष तौर पर गोवा के दीवार द्वीप पर अगस्त माह के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। इस दिन रंग बिरंगी झांकियां निकाली जाती हैं, जिनमें बच्चों, युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक भाग लेते हैं। इन झांकियों में गोवा की संस्कृति और परंपरा की तस्वीरें पेश की जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि पुराने गोवा के लोगों को 17वीं शताब्दी के अंत में प्लेग के दौरान अपने घरों को छोड़ना पड़ा था। तब उन्होंने दीवार के छोटे से नदी द्वीप पर शरण ली थी। गांव में शुरू में 3 समुदाय थे, जिनमें जमीन और संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद होता था। इन भूमि सीमांकन मुद्दों को हल करने के लिए पुर्तगालियों ने एक ध्वज प्रणाली शुरू की। प्रतिद्वंद्वी समुदाय कभी-कभी भूमि को अलग करने वाले झंडों को गिरा देते थे। बोंडेरम समारोह के दौरान स्थानीय लोग अपने पूर्वजों की पिछली परंपरा की याद में एक दूसरे के झंडे गिराते हैं। राजस्थान में गवरे की परंपरा सदियों पुरानी है। वहाँ एक समुदाय विशेष द्वारा सावन और भादों में इसका आयोजन किया जाता है। तो आइए आज लोक परंपरा में जानते हैं इसी आयोजन के बारे में। राजस्थान की लोक संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही अनेक लोक परंपराएं आज भी सांस लेती हैं। ऐसी ही एक परंपरा गवरी के आयोजन की है, जो भील समुदाय के लिए आनंद का उत्सव है। मेवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला गवरी भील जनजाति की प्रसिद्ध नृत्य नाटिका या स्वांग है। इसे सावन भादों में किया जाता है। मांदल और थाली के प्रयोग के कारण इसे राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे केवल पुरुष करते हैं। इसका आयोजन रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है और 1.25 महीने तक चलता है। इसका आयोजन मुख्यतः उदयपुर और राजसमंद जिले में होता है। गवरी में शिव और गौरजा की कथा आमतौर पर दिखाई जाती है। भगवान शिव भीलों के मुख्य देवता हैं। मान्यता है कि उन्होंने ही
राई का मंडल बनाया था, जिसे बाद में भीलों को सौंप दिया। इसलिए भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी गौरी की मूल कहानी होती है। गौरजा भीलों की प्रमुख देवी हैं। इसमें उनकी गाथाएं भी होती हैं, जिसके अनुसार वे धरती पर आती हैं और धरती पुत्रों को खुशहाली का आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। एक गांव का गौरी दल केवल अपने गांव में ही नहीं, बल्कि हर दिन अलग अलग गांवों में जाता है। जिस गांव में ये जाता है, उस गांव के लोग इस दल के भोजन की व्यवस्था करते हैं। नृत्य के अंत में गौरी दल के लोगों को कपड़े यानी पहरावनी भेंट किया जाता है। चौराहा या खुले स्थान पर गौरी का प्रदर्शन होता है। सनसेट टीवी के कल्चरल राउंड अप इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अंत में आपको छोड़े जाते हैं कुछ चुनिंदा साहित्यकारों की यादों के संग। नमस्कार। हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। हरिश्चंद्र की उपाधि उन्हें काशी के विद्वानों ने दी थी। 5 साल की उम्र में हरिश्चंद्र ने पहला दोहा लिखा। 15 साल की उम्र में उन्होंने विधिवत साहित्य सृजन शुरू कर दिया था। 18 साल में उन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली। भारतेंदु न सिर्फ एक कवि और नाटककार थे, बल्कि एक निबंधकार और व्यंग्यकार भी थे। उन्हें साहित्यिक सभा का ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाया गया। स्त्रियों के लिए उन्होंने बाला बोधनी पत्रिका शुरू की। 7 जनवरी 1885 को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंतिम सांस ली और सिर्फ 35 साल की आयु में उनका निधन हो गया। महान रचनाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 15 सितंबर 1876 को बंगाल के हुगली जिले के देवानंदपुर गांव में हुआ था। 1894 में शरतचंद्र ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 18 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखा था, जो उन्हें रास नहीं आया और उन्होंने उसे फाड़कर फेंक दिया। लेकिन उनकी साहित्य साधना लगातार चलती रही। शरतचंद्र ने अपनी कहानियों के माध्यम से बांग्ला साहित्य में यथार्थवाद की शुरुआत की। उनकी रचनाओं में नायिका बेहद सशक्त है, जबकि नायक हारा हुआ, कमजोर होता है। वे अक्सर अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के वंचितों और निचले तबके की बातें करते थे। उनके लेखन का विस्तृत संसार है, जिसमें बेहद विविधता है। 16 जनवरी 1938 को शरतचंद्र का निधन हो गया। सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के महान कवियों में से एक थे। इन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। सुब्रमण्यम भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के गांव एट्टीयपुरम में हुआ था। भारती एक जुझारू शिक्षक, देश प्रेमी और महान कवि थे। उनकी देश प्रेम की कविताओं की वजह से उन्हें भारती उपनाम दिया गया था। वह सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे। इतना ही नहीं, उनकी रचनाओं से प्रेरित होकर दक्षिण भारत में आम लोग भी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। भारती को 1918 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कुछ दिनों तक जेल में रखा गया। बाद के दिनों में उनका स्वास्थ्य लगातार खराब रहने लगा और 11 सितंबर 1921 को मद्रास में उनका निधन हो गया। भारती 40 साल से कम समय तक जीवित रहे। उनकी रचनाओं की लोकप्रियता ने उन्हें अमर बना दिया। हिंदी साहित्य की मीरा के उपनाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है। उनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। बचपन से ही चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला की ओर उन्मुख महादेवी को गहन संवेदना शब्दबद्ध करने में महारत हासिल था। महज 7 वर्ष की अवस्था में महादेवी ने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। वर्ष 1925 में जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, तब तक वे एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थीं। उनकी रचनाएं तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थीं।
वह लंबे समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रहीं। उन्होंने कविताओं के साथ ही रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, डायरी जैसी गद्य विधाओं में भी योगदान दिया है। 11 सितंबर 1987 को उनका निधन हो गया। बांग्ला के सुप्रसिद्ध लेखक और उपन्यासकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय का जन्म 12 सितंबर 1894 को पश्चिम बंगाल के मुरातिपुर गांव में हुआ था। पाथेर पांचाली और अपराजित के बाद विभूति भूषण ने एक के बाद एक बेहतरीन उपन्यास दिए। दृष्टि प्रदीप, चंदर पहाड़, बनगांव, बिपिनर संस्कारम, आरण्यक, हिंगेर कोचुरी उनकी चर्चित रचनाएं हैं। 1 नवंबर 1950 को घाटशिला में दिल का दौरा पड़ने से विभूति भूषण की मृत्यु हो गई। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.